हेलो स्टूडेंट, मैं मुजम्मिल खान। तो फिर सवालों को सॉल्व करने का कार्यक्रम शुरू किया जाए। प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 3 है। यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आपको ध्यान से समझना है। जब भी आप हल करना शुरू करोगे सबसे पहले वह वैल्यू लिख दो जो हमें सवाल में दे रखी है। साइन बराबर 3/4। ठीक है, आपको पता है साइन का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे में कर्ण। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो लंब और कर्ण आ रहा है तो हमें एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब यहां पर कर्ण कितना है हमारे पास है 4, हम 4 लिख देंगे। लंब कितना है हमारे पास 3, हम 3 लिख देंगे। ठीक है, अब आप यहां ध्यान से देखिए, यहां दे रखा है ए और सभी में ए दे रखा है। इसका मतलब जो भी कोण बन रहा है वो ए वाली साइड पर बनेगा, तो हम यहां लिखेंगे ए। उसके बाद में आपकी मर्जी है, आप यहां बी लिखिए या सी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम ए बी सी नाम का एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे जहां बी होगा 90 डिग्री का, इसी वजह से ये समकोण होगा। ठीक है, अब हमें ये तीसरी भुजा निकालनी पड़ेगी, इसे हम आधार कहते हैं। तो तीसरी भुजा जब आप निकालोगे तो उससे पहले यहां लिख देना पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस का फॉर्मूला हमें लगाना होगा। क्या फॉर्मूला होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब आपको पता है कर्ण है हमारे पास ए और सी, तो हम यहां लिखेंगे ए सी स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर है ए बी स्क्वायर, तो हम यहां लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर है बी सी स्क्वायर। अब यहां से वैल्यू रखेंगे, ए सी की वैल्यू है 4, उसका स्क्वायर करेंगे। ए बी की तो हम निकाल ही रहे हैं, उसके बाद प्लस लगाएंगे। बी सी की वैल्यू है हमारे पास 3, तो उसका स्क्वायर करेंगे। अब आप देखिए ये हो जाएगा 16, क्योंकि 4 स्क्वायर का मतलब है 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 16 मिलेगा। और स्क्वायर को हिंदी में कहते हैं वर्ग, यानी कि 4 का वर्ग 16 होता है। बराबर लगाएंगे, ए बी स्क्वायर ऐसा ही रहेगा प्लस 3 का वर्ग करेंगे 9 मिल जाएगा। अब इस वाले समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस 9 बराबर में 16। बस मैंने साइड थोड़ी सी बदल दी है। अब यहां से ए बी स्क्वायर तो ऐसा ही रहेगा हमारे पास और बराबर में 16 है, उसे ऐसा ही लिख दो। लेकिन ये 9 को इस साइड पर पहुंचाएंगे तो इसका जो भी चिन्ह है प्लस का वो उस साइड जाने पर माइनस का बन जाएगा। तो यहां से हमारे पास ए बी स्क्वायर बराबर मिलेगी वैल्यू 16 में से 9 जाएगा तो 7 मिलेगा। लेकिन हमें तो सिर्फ और सिर्फ ए बी की वैल्यू चाहिए, ये ए बी स्क्वायर की निकल गई। तो हम क्या करेंगे, ए बी लिखेंगे और इसका जो स्क्वायर है वो इस 7 के ऊपर चढ़ा देंगे तो वो अंडर रूट बन जाएगा। तो यहां से ए बी बराबर 7 मिल गया अंडर रूट के अंदर, तो हम यहां पर अंडर रूट के अंदर 7 लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें वैल्यू निकालनी है कॉस ए की। तो कॉस ए का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला था? आधार बट्टे में कर्ण। ए का मतलब आधार है और के का मतलब कर्ण। तो आधार कितना है हमारे पास? अंडर रूट में 7, बट्टे को लगाएंगे। कर्ण कितना है हमारे पास? 4, अंडर रूट 7 बट्टे में 4 हमारा कॉस ए का मान होगा। अब हमें निकालना है टेन ए का मान। तो टेन ए का भी एक फॉर्मूला होता है। क्या? लंब बट्टे में आधार, यानी कि L/A। तो लंब कितना है हमारा? 3 और आधार कितना है? अंडर रूट में 7। ये हमारा कॉस ए और टेन ए का मान होगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। आप इसे फटाफट से उतार लीजिए, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करके दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। जब आप इस सवाल को हल करोगे तो सबसे पहले वही वैल्यू को लिखो जो दे रखी है 15 कॉट ए बराबर में 8। लेकिन कॉट ए की वैल्यू अभी पूरी नहीं निकली, तो कॉट ए की वैल्यू पूरी कैसे निकलेगी? सिंपल कॉट ए को ऐसा ही लिखेंगे, बराबर में 8 है उसे भी ऐसा ही लिखेंगे। ये जो कॉट के बराबर में 15 दे रखा है ये इसके बट्टे में आ जाएगा। ये बेसिक मैथमेटिक्स का नियम है, आपसे आता होगा। अब यहां से हमें कॉट ए की वैल्यू मिल गई पूरी, तो आपको पता होगा कॉट ए का मान निकालने के लिए हम रखते हैं आधार बट्टे में लंब। अब यहां से आधार और लंब की बात आ गई है तो हमें एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से, और यहां पर हमें वो वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो आधार है हमारा 8, तो हम 8 रखेंगे
और लंब है हमारा 15, तो हम 15 रखेंगे। अब ध्यान से देखने की बात यह है कि यहां पर भी ए है और इनका जो मान पूछा है उसमें भी ए है, तो इसका मतलब ए हमें यहां लेना पड़ेगा, यहीं पर थीटा कोण बनेगा। थीटा कोण हो या कैसा भी कोण हो, पर इसी साइड पर बनेगा। ये हमारा बी हो जाएगा और ये हमारा सी हो जाएगा। अब दो साइड हमको मिल चुकी है, तीसरी निकालनी पड़ेगी, तो हम यहां पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। इसको आपको हर बार लिखना है जब भी आप तीसरी साइड निकालो। फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। मैंने डायरेक्ट वैल्यू रख दी है क्योंकि अब आप ना परफेक्ट हो चुके होगे, काफी सवाल कर चुके हम। कर्ण हमारा AC है तो उसका स्क्वायर करेंगे, आधार हमारा 8 है उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस लंब हमारा BC है उसका स्क्वायर करेंगे, यानी कि 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हमारे पास होगा 64, 15 का स्क्वायर होगा 225। ये मैं आपको बता चुका हूं। 15 का स्क्वायर का मतलब है 15 का गुणा 15 में करेंगे तो 225 हमें मिल जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 और 4 हो जाएगा हमारे पास 9, 2 और 6 हो जाएगा 8 और 2 ऐसे ही रहेगा। तो AC स्क्वायर बराबर हमारे पास वैल्यू मिलेगी 289, पर हमें तो AC की वैल्यू चाहिए थी, तो क्या करेंगे, इसके स्क्वायर को इसके ऊपर चढ़ा देंगे 289 के, तो ये अंडर रूट में बन जाएगा। अब हमें अंडर रूट 289 की वैल्यू बतानी है, वो होती है 17, क्योंकि एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका वर्ग होता हो 289। तो जब आप 17 का गुणा 17 में करोगे तो 289 आएगा। तो ये जो अंडर रूट बना है इसका मतलब है वर्गमूल, तो हमें 289 का वर्गमूल बताना, वो हो गया 17। तो हम यहां पर कर्ण की जगह पर 17 लिख देंगे। अब हमसे वैल्यू कौन कौन सी पूछी है वो निकालेंगे। सबसे पहले वैल्यू पूछी है हमसे साइन ए की, तो साइन ए का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे में कर्ण। तो लंब है हमारे पास 15 और कर्ण है हमारे पास 17। हम लिख देंगे साइन ए की वैल्यू निकल गई 15 बट्टे में 17। अब निकालनी है हमें सेक ए की वैल्यू। सेक ए की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है कर्ण बट्टे में आधार। कर्ण है हमारे पास 17 और आधार है हमारे पास 8, 17 बट्टे में 8 सेक ए की वैल्यू निकलेगी। इस प्रकार से हम प्रश्न नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। आप इसे फटाफट से उतार लीजिए, फिर मैं आपको प्रश्न नंबर 5 सॉल्व करके दिखाता हूं। अब प्रश्न नंबर 5 है, यदि सेक थीटा बराबर 13 बट्टे में 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितियों के मान बताइए। अब आपको पता है सेक थीटा का मान निकालने के लिए एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कर्ण बट्टे में आधार, तो हमें एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। अब हमने त्रिभुज तो बना लिया, अब हमें कर्ण लिखना है, तो कर्ण है हमारे पास 13 यहां लिखेंगे, आधार है हमारे पास 12 हमने यहां लिख दिया। इनको हम कोई भी नाम दे देंगे क्योंकि अब यहां पर ए की जगह थीटा है, तो आप इसे नाम ABCPQR कुछ भी दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ थीटा आ रहा है। ये हमारा थीटा कोण होता है। सबसे पहले हमें तीसरी साइड निकालनी पड़ेगी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू है 13, उसका स्क्वायर करेंगे, AB की वैल्यू है 12, उसका स्क्वायर करेंगे, BC यानी कि लंब की वैल्यू पता नहीं है। अब 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस BC स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं BC स्क्वायर प्लस 144 बराबर में 169। सिंपल है, आगे पीछे लिख सकते हैं। अब यहां से BC स्क्वायर को ऐसे ही रखेंगे और बराबर में 169 ऐसे ही रहेगा। इस 144 को इस साइड पे लाएंगे तो ये माइनस का बन जाएगा। अब घटाना शुरू करेंगे, 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा, 6 में से 4 गया 2, 1 में से गया 0, तो BC स्क्वायर की वैल्यू हमें मिलेगी 25। लेकिन हमें तो BC की वैल्यू चाहिए, तो अंडर रूट इसके ऊपर चढ़ जाएगा 25 के, तो यहां से वैल्यू मिलेगी 5, तो BC की वैल्यू मिल जाएगी हमें 5। हम यहां पर लिख देंगे। अब हमसे सभी के मान पूछे हैं, तो सबसे पहले निकालेंगे हम साइन के लिए, लेकिन यहां पर थीटा दे रखा है तो यहां लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे में कर्ण, तो लंब है हमारे पास 5 और कर्ण है 13, तो 5 बट्टे में 13 साइन थीटा की वैल्यू निकलेगी। फिर निकालेंगे हम कॉस थीटा की। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बट्टे में कर्ण। आधार हमारे पास 12 है और कर्ण है हमारे पास 13, 12 बट्टे में 13 कॉस थीटा की वैल्यू निकलेगी। साइन की हो गई, कॉस की हो गई। अब बात करनी है हमें कॉसेक की, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू होती है साइन की उल्टी, यानी कि साइन का दे रखा है 5 बट्टे में 13, तो कॉसेक का हो जाएगा 13 बट्टे में 5। ठीक है स्टूडेंट, साइन का ही उल्टा होता है कॉसेक, ये आपको हमेशा याद रखना है। उसके बाद हम निकालेंगे टेन थीटा की वैल्यू। टेन का फॉर्मूला आपको पता है लंब बट्टे में आधार,
लंब है हमारे पास 5 और आधार है हमारे पास 12 और tan का उल्टा होता है cot, तो cot थीटा की वैल्यू निकलेगी 12/5 क्योंकि जो tan की वैल्यू है उसी की उल्टी वैल्यू cot थीटा की हो जाती है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। अब आगे की आने वाली वीडियोस में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 जो भी हैं उनको सॉल्व कर कर दिखाऊंगा। इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।